हेलो फ्रेंड्स, क्या आप लोग जानते हैं कि पॉलिटेक्निक करने के बाद इतने सारे स्टूडेंट्स बेरोजगार क्यों हो रहे हैं? इसके पीछे का कारण क्या है? तो आप लोग को हम इस वीडियो में यही बताएंगे कि आखिर पॉलिटेक्निक करने के बाद भी स्टूडेंट्स इतने बेरोजगार क्यों हो रहे हैं। तो चलिए आप लोग को हम बताएंगे। इससे पहले आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जो भी चैनल पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन की घंटिया को प्रेस कर देंगे, और जो भी फेसबुक पेज पर देख रहे हैं वो फॉलो कर लेंगे। चलिए हम अपने टॉपिक्स पे चलते हैं। देखिए, होता क्या है कि जब स्टूडेंट्स एंट्रेंस एग्जाम देते हैं और एंट्रेंस एग्जाम पास करते हैं, उसके बाद उनका कॉलेज में एडमिशन हो जाता है। तो फर्स्ट सेमेस्टर तो उसको पता नहीं चलता है कि पॉलिटेक्निक होती क्या है, और उनको और सारी दिक्कतें आती है कि वहाँ के जो सीनियर होते हैं उन्हें रैगिंग देते हैं। क्या करते हैं? रैगिंग। और रैगिंग में बहुत सारी परेशानियाँ होती है। जब हम भी पॉलिटेक्निक कर रहे थे तो फर्स्ट सेकेंड सेमेस्टर में काफ़ी रैगिंग हुआ था, जबकि एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट जो होता है वह कॉलेज में जमा कर देने के बाद भी सीनियर लोग रैगिंग करता है। तो रैगिंग एक तरह से सही भी होता है और गलत भी होता है। सीनियर लोग क्या करते हैं कि रैगिंग में क्या करता है, आपको कभी डांस कराएगा, कभी कुछ कराएगा, कुछ आपको लैंग्वेज इस तरह से लिख देंगे कि आपको उसको बोलने में भी शर्म लगेगा। तो इस तरह से रैगिंग करता है। तो फर्स्ट सेमेस्टर तो वह क्या होता है कि डरे रहता है। तो फर्स्ट सेमेस्टर किसी भी तरह से अपना निकालता है सेमेस्टर। कितने को कैडी भी लग जाता है, बैक भी लग जाता है, कितने को ये भी नहीं पता रहता है कि कैडी क्या होता है, बैक क्या होता है। चलिए, फर्स्ट सेमेस्टर वह किसी भी तरह से निकाल दिया। और स्टूडेंट्स में भी कमी होता है कि जब फर्स्ट सेमेस्टर में रहता है उसी समय से क्या करेगा, अपने आप को जूनियर इंजीनियर समझने लगता है। जूनियर इंजीनियर समझने लगता है कि वाह, अब हम तो जो है ना इंजीनियर बन गए। लेकिन इसे पता नहीं होता है कि आगे की सीढ़ी कितनी कठिन होती है। चलिए खैर, जूनियर इंजीनियर आप अपने नाम के पीछे लिख रहे हैं, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, लिखनी चाहिए। लेकिन उसके साथ क्या होती है कि पढ़ाई भी बहुत जरूरी होती है। तो फर्स्ट सेमेस्टर तो उसका वैसे ही गुजर गया। सेकेंड थर्ड सेमेस्टर जैसे जैसे सेमेस्टर आगे जाता है तो स्टूडेंट्स में जहाँ तक हम देखे हैं कि कमी क्या होती है कि जिस समय एग्जाम होती है, एग्जाम की रात वो क्या करेगा, पढ़ना शुरू करेगा कि बोले पॉलिटेक्निक तो है, एक रात में एग्जाम पास कर देंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। इसी के कारण क्या होता है कि स्टूडेंट्स का कैरी और बैक लग जाता है। तो देखिए, तो इस तरह से क्या करता है कि सेमेस्टर अपना पढ़ते जाते हैं एक रात करके, कि यानी कि एक रात पढ़ेंगे और सेमेस्टर क्लियर करेंगे। किसी भी तरह से क्या करता है कि 6 सेमेस्टर पास कर जाता है, 6 सेमेस्टर पास करता है। अब इसके बाद जब क्या होता है कि आपका जब जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी निकलती है, एक तो वैसे भी बहुत सारी कम वैकेंसी निकलता है। आपको वैकेंसी के रूप में कितना रहेगा, मैक्सिमम 150, मैक्सिमम 150, इससे ज़्यादा कभी भी नहीं निकलेगा। देखना आप लोग, 60 कभी निकलेगा, कभी 35 निकलेगा, कभी 30 निकलेगा। इस तरह से क्या होता है कि वैकेंसियाँ निकलती है। और आप लोग देख सकते हैं कि इंडिया में कितने स्टूडेंट्स पॉलिटेक्निक करते हैं। यदि देखा जाए तो अपने बिहार में ही आपका क्या है कि 45 के आसपास कॉलेज है। आपका ये गवर्नमेंट कॉलेज की बात कर रहा हूँ। फिर आपका क्या है कि प्राइवेट कॉलेज है, और सारे कॉलेज में 3 4 5 ब्रांच होते हैं, और एक ब्रांच में कम से कम 60 स्टूडेंट होते हैं। तो आप लोग समझ सकते हैं कि कितने स्टूडेंट्स होंगे इंडिया में, और वैकेंसी कितने निकलते हैं, मैक्सिमम 150। तो अब देखिए परेशानियाँ उठती है कि इतने कम वैकेंसी और इतने सारे स्टूडेंट्स, तो होगा किसका? जो तो तैयारी किया होगा सेमेस्टर में उसी का तो निकलेगा। अब स्टूडेंट्स भागता है कहाँ? इंजीनियरिंग एकेडमी। इंजीनियरिंग एकेडमी जाना शुरू करता है। इंजीनियरिंग एकेडमी में अब क्या होता है, देखिए अब यहाँ कठिनाई क्या होती है। आप तो सेमेस्टर में पढ़े नहीं हो, आप इंजीनियरिंग एकेडमी में जा रहे हैं, तो वहाँ के टीचर क्या करते हैं, आपको बस शॉर्ट में पढ़ाएंगे। जैसे मान लीजिए मशीन में आपका पढ़ाना शुरू करेगा, जैसे मैं इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट्स हूँ, तो क्या होगा कि वहाँ मशीन मान लीजिए पढ़ाई कर रहा है, तो वहाँ टीचर बस शॉर्ट में पढ़ाते जाएंगे और फार्मूला लिखाते जाएंगे। और अब आपको वहाँ समझ में नहीं आएगा कि आखिर ये फार्मूला आया कहाँ से, क्योंकि आप तो जो है कि सेमेस्टर पढ़े नहीं हो। बस एक रात वाली बात है कि एक रात पढ़ेंगे और यानी कि एग्जाम पास करेंगे। अब यहाँ भी स्टूडेंट्स की कठिनाई शुरू हो जाता है। अब क्या करता है कि 2 साल तक, 2 साल आपको क्या करता है, तैयारी करता है। एग्जाम पास नहीं कर पाओगे क्योंकि आपका जो है ना बेस ही आपका कमजोर है, क्योंकि आपने सेमेस्टर में पढ़ाई नहीं, तो आपका एग्जाम निकलेगा नहीं। अब देखिए, एग्जाम तो उसी का निकला होगा या निकलेगा जो यानी कि सेमेस्टर में पढ़ाई किया होगा, क्योंकि एकेडमी में जाने के बाद
शॉर्ट में वहाँ पढ़ाई होता है। अब जो स्टूडेंट्स एग्जाम पास नहीं किए वह कहाँ भागेंगे? शहर की ओर, शहर की ओर भागेंगे। अब देखिए वहाँ उसका शोषण कैसे होता है। आप तो 2 साल तक यानी कि आपका जॉब लगा नहीं, अब गए प्राइवेट सेक्टर की ओर। अब प्राइवेट सेक्टर में परेशानी क्या होती है, जब आप कहीं इंटरव्यू देने जाओगे तो आपको पूछेगा कि आप कब के पास आउट हैं। तो आप मान लीजिए अभी जैसे 2022 चल रहा है, 2022 चल रहा है और आप पास आउट हुए हो 2019 में, 20 में, आपका 2-3 साल हो गया। तो आपको वहाँ एचआर जो इंटरव्यू लेते हैं वहाँ आपको पूछेंगे कि आपने 3 साल 2 साल 3 साल किया क्या, 2-3 साल किया क्या। तो आप बोलोगे कि सर मैं तैयारी कर रहा था। तो वहाँ आपको समझ आएगा कि आप जब तैयारी कर रहे थे आपका जॉब लगा क्यों नहीं। तो वो समझ आएगा कि आपके अंदर जो है स्किल्स नहीं है, स्किल्स नहीं है, तभी तो आपका जॉब नहीं लगा। अब वहाँ क्या करेगा, आपको छांटना शुरू कर देगा, आपको लेगा ही नहीं, एज रिस्ट्रिक्शन लगा देगा। जैसे मैं भी बहुत सारे कंपनी में इंटरव्यू देने गया हूँ तो एज रिस्ट्रिक्शन देखा हूँ कि एज रिस्ट्रिक्शन लगा देता है। किसी का 2000 से यानी कि बाद वाला जो है तो उसका ले लेता है और 2000 से पहले का जिसका डेट ऑफ बर्थ है उसका लेता ही नहीं है। अब देखिए कितना यानी कि प्रॉब्लम हो रहा है। आप 2-3 साल पीछे गंवार दिए, इसके बाद आपका एज भी यानी कि बाधा कर रहा है क्योंकि आपके प्लस और आपके पास स्किल्स भी नहीं है। ये सारी समस्या अब क्रिएट होना शुरू हो जाता है। अब देखिए मान लीजिए किसी कंपनी में आपका जॉब लग गया तो आपका सैलरी कितना देगा, मैक्सिमम 11,000, बहुत ज्यादा बोल दिया हम 11,000, 11,000 भी नहीं देगा। और आपका काम क्या कराएगा, तो लेबर वाला काम मिलेगा आपको। और वह भी आपको क्या हुई, कंपनी रोल पे नहीं रखेगा। आपका किसके अंदर रहोगे, ठेकेदार के अंदर, ठेकेदार के अंदर रहोगे। देखो आपके अंदर ये सारी कमियों के कारण आप कैसे कैसे बेरोजगार होते जा रहे हैं, आपकी जॉब की कितनी समस्या होती जा रही है। तो आप ठेकेदार के अंदर काम करोगे, मान लो कि आपने 10 दिन काम किया और आपको काम पसंद नहीं आ रहा है। अब जो है आपको इस 10 दिन का भी सैलरी नहीं मिलेगा क्योंकि आप कंपनी के अंदर काम नहीं कर रहे हो, आप किसके अंदर काम कर रहे हो, ठेकेदार के अंदर। तो ये सारी समस्या उत्पन्न होता है। तो बेरोजगारी का मूल कारण होता कौन है, स्टूडेंट्स खुद होता है क्योंकि उसने सेमेस्टर में पढ़ाई नहीं किया, अपने दोस्तों के साथ बस मजे के पीछे रह गया। तो जो भी स्टूडेंट्स अभी डिप्लोमा करने जा रहे हैं, पॉलिटेक्निक करने जा रहे हैं, तो ये आप लोग देख सकते हो कि कितनी समस्याएं क्रिएट होता है। तो आप लोग क्या करेंगे, सेमेस्टर में अच्छे से तैयारी करेंगे क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में आपको मार्क्स भी मायने रखता है। जैसे अपने बिहार में एलआरसी का भी देखो वैकेंसी निकला है, तो वहाँ क्या होता है कि सिविल वाले को मार्क्स बेसिस पे जॉब हो रहा है, तो मार्क भी मायने रखता है। तो मार्क आएगा कहाँ से, जब आप सेमेस्टर में पढ़ाई करोगे तब। और बाकी जितने भी ब्रांच के स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए क्या होता है कि अंदर स्किल्स होनी चाहिए, उसके पास नॉलेज होनी चाहिए, तभी जा करके आप एग्जाम फेस कर पाओगे। नहीं तो बाद में आप क्या करोगे, किसी भी प्राइवेट कंपनी के अंदर जाओगे, 10,000 11,000 आपको यानी कि सैलरी देगा और बाकी और उसके बदले में आपको 8 से 9 घंटा काम कराएगा। देखिए ये सारी समस्या उत्पन्न होती है। तो आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक क्या करेंगे, तैयारी करते रहेंगे, 6 सेमेस्टर तक पूरा जम के तैयारी करेंगे। अभी देखिए ना, जो भी स्टूडेंट 2022 में पास आउट किए हैं और एसएससी का आपका डीआरडीओ का एग्जाम जो अभी निकला हुआ था फॉर्म, तो देखना उसमें से 2022 के जो भी स्टूडेंट्स जो 2022 में पास आउट किए हैं उसी स्टूडेंट्स का जॉब लगेगा। जो क्या किया होगा कि करंट, एक तो उसका करंट होगा और उसने तैयारी सेमेस्टर में अच्छा से किया होगा, तो उसका जल्द ही जॉब लग जाएगा गवर्नमेंट सेक्टर में। और जो तैयारी नहीं किया होगा वह क्या करेगा, इंजीनियरिंग एकेडमी भागेगा, कोई जाएगा देहरादून, कोई पटना, कोई कहीं, कोई दिल्ली, इस तरह से भागेंगे और उसे जॉब नहीं लगेगा क्योंकि सेमेस्टर में तैयारी अच्छा से किया नहीं है। तो आप लोग सेमेस्टर की तैयारी अच्छे से करेंगे, उससे क्या होगा कि आपके यानी कि जितनी भी जॉब की वैकेंसियां निकलती हैं उसमें आपका नंबर 1 परफॉर्मेंस रहेगा। तो ये सारी कठिनाइयाँ होती है, तो आप लोग शुरू से लास्ट तक तैयारी करते रहेंगे और आपका जॉब पक्की हो जाएगी। नहीं तो बेरोजगारी का कारण खुद होंगे और अपने आप को इंजीनियर कहने से भी शर्माएंगे। जब 6 सेमेस्टर आप पास आउट करते हैं, 6 सेमेस्टर पास आउट करते हैं, तब आपको पता चलता है कि हम फर्स्ट सेमेस्टर में जो अपने नाम के पीछे जेई लगा रहे थे वो कितना गलत था, क्योंकि आपके पास नॉलेज नहीं है। आप फिर जब जहाँ जहाँ आप नाम लिखोगे वहाँ आप क्या करोगे, जेई पीछे से हटाना शुरू कर दोगे, क्योंकि आपको खुद शर्म लगेगा कि मैं तो जेई लिख रहा हूँ, मैं तो हूँ ही नहीं, मेरे पास तो नॉलेज है ही नहीं, मैं तो किसी ठेकेदार के अंदर काम कर रहा हूँ। और
आपको क्या होगा कि एक लेबर की तरह भांति आपका बिहेव करेगा, क्योंकि आपके अंदर स्किल्स नहीं है। और प्राइवेट सेक्टर में भी उसी का वैल्यू दिया जाता है जिसके अंदर स्किल्स होती है। आपको अच्छे पॉइंट पर आपको क्या होगा कि काम करने को मिलेगा और आप कंपनी पेरोल पर काम करोगे। जब आपके अंदर स्किल्स होगा तभी प्राइवेट सेक्टर में भी वैल्यू दिया जाएगा। जब आपके अंदर स्किल्स नहीं है तो आपको एक लेबर की भांति क्या करेगा, बिहेव करेगा। तो आप लोग अच्छे से तैयारी करें, और ये सारी कठिनाइयाँ होती है आगे चल के। तो जो भी फर्स्ट सेकेंड सेमेस्टर में अभी ज्वाइनिंग किए हैं, नाम एडमिशन लिए हैं, तो अपना तैयारी अच्छे से करेंगे। तो ये था आप लोग के बेरोजगारी का मूल कारण, जो स्टूडेंट्स खुद होता है। तो आप लोग अच्छे से तैयारी करेंगे। चलिए हम आप लोग को नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। थैंक यू।